दुनिया के रहस्यों में से कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज तक नहीं सुलझे। इनमें से ही एक है अमेज़न का जंगल, जो हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर है। यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ, रहने वाले जीव और घनापन इस जंगल को रहस्यमय बनाता है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस जंगल को सुलझाने की कोशिश की, पर यहाँ पर रहने वाले अद्भुत शक्तियों ने उन्हें यह करने से रोका। ऐसे ही कुछ जगह है जो आज तक नहीं समझ पाए वैज्ञानिक। चलिए सुनते हैं उन जगहों के बारे में, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको सच्चाई और रहस्य के बारे में बताएगा। एक बॉइलिंग रिवर। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयांतुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थीं, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। द ब्लैक पिरामिड ऑफ अमेज़न। सोने का शहर मिले या न मिले, लेकिन वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान यहाँ पिरामिड और मध्य युग की विशाल बस्तियां मिली हैं। इन पिरामिडों की ऊंचाई करीब 8 मंजिल ऊंची है। नेचर जर्नल में यह रिसर्च पब्लिश की गई है। घने जंगलों में इस तरह की खोज करना बेहद मुश्किल है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के जरिए इसके बारे में पता लग सका है। लेजर मैपिंग की तकनीक से ये हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिले हैं। हेलीकॉप्टर पर लेजर मैपिंग डिवाइस लगाया गया और इसे जंगल के कई हिस्सों के ऊपर से ले जाया गया। इस डिवाइस से एक 3D इमेज मिली जिसमें पेड़ नहीं थे और जमीन की सही आकृति का अनुमान लग सका। 3 मापिंगुयारी। मापिंगुयारी अमेज़न वर्षावन की एक पौराणिक प्राणी, मिथोलॉजिकल क्रीचर है, न कि कोई सभ्यता, सिविलाइजेशन। यह ब्राजीलियाई लोक कथाओं और स्वदेशी जनजातियों के बीच प्रचलित एक विशाल बालों वाले राक्षस की कहानी है, जिसे अक्सर अमेज़न का बिगफुट विवरण डिस्क्रिप्शन इसे एक विशालकाय बालों वाले जीव के रूप में वर्णित किया जाता है, जो लगभग 7 फीट लंबा होता है और 2 पैरों पर चल सकता है। इसकी त्वचा बुलेट प्रूफ मानी जाती है। कुछ विवरणों में इसे मगरमच्छ जैसी कठोर खाल वाला बताया गया है। शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स। कहानियों में अक्सर इसका वर्णन एक आंख, साइक्लोप्स की तरह, और पेट के बीच में एक बड़ा बदबूदार मुंह होने के रूप में किया जाता है। इसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए भी बताए जाते हैं, जिससे इसके निशानों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बदबू और आवाज, ऑडोर एंड साउंड। यह एक भयानक, असहनीय बदबू छोड़ता है जो कथित तौर पर किसी भी इंसान को बेहोश कर सकती है। इसकी दहाड़ गड़गड़ाहट जैसी या कभी-कभी एक इंसान की चीख जैसी सुनाई देती है। 4 बुलेट एंट। अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा, बुलेट चींटियां और जगुआर पाए जाते हैं। इनके बारे में अक्सर खबरें आती हैं और फिल्मों में भी इनका इस्तेमाल जमकर होता रहा है। बुलेट चींटियां आक्रामक नहीं होती हैं, लेकिन उकसाए जाने पर वे गोली जैसा डंक मारती हैं। हालांकि जब कोई बुलेट चींटी डंक मारती है तो वह ऐसा जहरीला केमिकल यानी पोनेराटॉक्सिन छोड़ती हैं, जिससे एक बार बेहोशी आ सकती है। यह पोनेराटॉक्सिन एक छोटा न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सिनैप्स ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है। भयंकर दर्द के अलावा बुलेट चींटी का जहर अस्थायी पक्षाघात और अनियंत्रित कंपन पैदा करता है। इसका असर इंसान पर कम होता है, मगर दूसरे जीवों के लिए यह जानलेवा हो सकता है। ब्राजील के सैटेरे मावे जनजाति के लोग पारंपरिक संस्कार के रूप में इन्हीं बुलेट चींटियों के डंक का इस्तेमाल करते हैं। दीक्षा संस्कार को पूरा करने के लिए लड़के सबसे पहले बुलेट चींटियों को जुटाते हैं।
चींटियों को हर्बल दवा में डुबोकर बेहोश किया जाता है और पत्तियों से बुने हुए दस्ताने पहनाए जाते हैं। लड़के को योद्धा माने जाने से पहले कुल 20 बार दस्ताने पहनना जरूरी होता है।